हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2024 का पेपर लेकर आ चुका हूं। जो आपका विज्ञान का पेपर है वो 20 सितंबर को है, ठीक है। तो 20 सितंबर का ये पेपर मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि जो आपका 20 सितंबर को जो पेपर आने वाला है कुछ इस प्रकार से आने वाला है, ताकि आपको इस पेपर के माध्यम से आपको पता लग जाए कि हम पे कितने सही विकल्प बन रहे हैं, कितने रिक्त स्थान बन रहे हैं, कितने हम पे सही जोड़ी और किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, ठीक है। तो हम आज की इस वीडियो में आप लोग सामने पूरे सही विकल्प, पूरे रिक्त स्थान और पूरा पेपर ही संपूर्ण सोल्यूशन हल करके बताऊंगा। ये वीडियो मुश्किल से 8 से 10 मिनट होगा। 10 मिनट में आपको पूरा संपूर्ण पूरा सोल्यूशन पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग करेंगे सही विकल्प से शुरू करते हैं। तो सब पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पर है सही विकल्प, जो कि आपके 8 नंबर के हैं। तो स्टूडेंट्स, सही विकल्प में पहला प्रश्न लिखा है शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसमें लिखा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा लिखा है सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। तो दूसरे का हो जाएगा आप लोग सामने ए ऑप्शन, जिसमें हुए रॉबर्ट बॉयल ने। और तीसरा लिखा है यहाँ पर द्रव धातु का नाम है। तो द्रव धातु क्या है, तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन पारा। और चौथा लगा कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी, सभी को पता है, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ए ऑप्शन आपका सही है। पांचवा प्रश्न लगा है पृष्ठ बना होता है। जो पृष्ठ होता है वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है आपका हो जाएगा पांचवें का हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा तंत्र का ऊतक। चौथा लगा है त्वरण मात्रक क्या है, तो छठवीं का हो जाएगा त्वरण मात्रक, तो इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन, जिसमें आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। हम सातवीं की बात करते हैं। तो सात में लिखा है यहाँ पर घर्षण हमारे लिए है। तो घर्षण क्या है हमारे लिए, तो आपको लिखना लाभदायक एवं हानिकारक। तो ए और एवं बी दोनों है। यहाँ पर आठवां देखते हैं रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट आपका जो है वो करता है आपका ऊर्जा, यहाँ पर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर एक मिनट, हाँ। तो इसमें रॉकेट का चार दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। इसका आठवीं का आप लोग बताना, ठीक है। हम कहते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले मैं आप लोग सामने यहाँ पर बता दूं, कक्षा 9वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखें, सभी लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से बेटा यही फायदा होगा, जिस प्रकार से मैंने आपको हिंदी का बताया था, इंग्लिश का बताया, इस प्रकार से मैंने विज्ञान को बताया है। और आपका विज्ञान का पेपर भी अच्छी तरह से जाएगा। और इसके बाद जो आने वाले पेपर हैं, जो आपके 3 पेपर और बचे, उनका भी मैं इसी प्रकार से संपूर्ण सोल्यूशन करवाऊंगा। जैसे संस्कृत, सामाजिक है, इनका भी मैं संपूर्ण सोल्यूशन लाऊंगा। तो बहुत से लोगों ने कर लिया था, जैसे भैया ने कर लिया, आपने नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम कहते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। तो पहला लगा है वाष्पीकरण से उत्पन्न होती है। जो वाष्पीकरण है उस पर उत्पन्न क्या होती है, तो आपको लिखना वाष्पीकरण से द्रव उत्पन्न होती है। तो पहले में लिख देंगे आप लोग द्रव, ठीक। पहले आप लोग सामने विलयन एक समांगी मिश्रण है। तो दूसरे में लिखोगे समांगी, ठीक है, समांगी, ठीक। तीसरा लिखा है यहाँ पर सभी कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। हम करेंगे चौथा, जिसमें लिखा है पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है। जो पादप कोशिका होती है तो उसकी भित्ति इकाई बनी है होती है। तो वो लिखना आपको चौथे का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर कि सेलुलोज की। तो इसमें लिखेंगे सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। पांचवा लिखा है अनेक ऊतक मिलकर एक का निर्माण करते हैं। तो पांचवें का हो जाएगा आप लोग सामने कोशिका का निर्माण कहते हैं। तो कोशिका लिख देंगे। फिर लगा छठवां, छठवें लिखा है वेग एक राशि है। तो वेग कैसा है, तो ये वेग एक सदस्य राशि है, सदस्य लिख देना है। फिर साथ में लिखा है संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है। तो संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो लिखना है किलोग्राम मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर, ठीक है, जो हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सामने रिक्त स्थान हो गया कंप्लीट। अब चलिए आप हम करते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आप लोग सामने को इस प्रकार से देंगे जो हम मिलाएंगे। तो पहला है तापमान का मात्रक। तो तापमान का मात्रक हो जाएगा आपका केल्विन से, तो ई वाले से मिला देना है। दूसरा केंद्रक, तो केंद्रक हो जाएगा जीवाणु, ठीक है। फिर कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो पाई जाती है सेलुलोज। रेखित पेशी, चौथे का हो जाए सी, तो हो जाएगा कंकाली पेशी। पत्तियों से भोजन का परिवहन, पांचवें का हो जाएगा पांचवें डी ऑप्शन से, जिसमें हो जाएगा फ्लोएम। त्वरण का ऐसा ही मात्रक छठवें का हो जाएगा। त्वरण का ऐसा मात्रक होता है AMS²। दाब का मात्रक यानी सातवें का हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसमें लोग फ्लास्क। और आदेश राशि मतलब कि आठवीं का हो जाएगा जी, जिसमें होगा दूरी। इस प्रकार से आप लोग सामने पर सही जोड़ी पूरी तरह से मैंने कंप्लीट करवा दी है।
अब चलिए आपका कमेंट रीड करता हूं, तब आपकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है कि सर जो पेपर आपने अभी हमें बताया है वीडियो के माध्यम से, इसका हमें पीडीएफ फाइल दे दीजिए और इसके सॉल्यूशन की भी पीडीएफ फाइल दे दीजिए। तो फाइनली मैं आपके लिए बता रहा हूं किस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसके सॉल्यूशन जो पेपर मैंने बताया है इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पे आकर के यहाँ पे टाइप करना होगा आपको studynotespj.com, ठीक है। तो अपने मोबाइल में यहाँ पे आपको टाइप कर लेना होगा studynotespj। जैसे आप studynotespj सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका studynotespj.com। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि नंबर 1 प्लेटफॉर्म त्रैमासिक पेपर जो सॉल्यूशन है उसके लिए यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे देखिए जॉब बाय क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको दिखेगा एमपी बोर्ड। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा एमपी बोर्ड। तो एमपी बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। एमपी बोर्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा असली पेपर हल पीडीएफ 2024, ठीक है। तो यहाँ से आपको त्रैमासिक पेपर भी मिल जाएंगे और पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा इस टेबल को। तो देखिए अगर आप कक्षा 9वीं में है तो आपके पेपर जो है यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, सारे के सारे। और अगर आप कक्षा 10वीं में है तो आपके पेपर यहाँ पे नीचे वाली तालिका में दिए गए, मतलब 10 के नीचे 10 के पेपर है, 11 के नीचे 11 के हैं, इसी प्रकार से 12 के नीचे 12 के हैं। अभी मैं आपको किसी एक कक्षा का बता देता हूँ, सभी कक्षा के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत होगी, ठीक है। तो कक्षा 11वीं के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कक्षा 11वीं के हिंदी विषय का हम देखेंगे तो विद्यार्थियों कक्षा 11वीं हिंदी के लिए यहाँ पे 2 सेट का अवेलेबल है, सेट ए और सेट बी। तो अभी के लिए मैं सेट ए का आपको दिखा देता हूँ, सेट बी का आप डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आप कर लेना। तो यहाँ पे देखिए मैं सेट ए पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सेट ए पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए 13 सितंबर का असली पेपर पीडीएफ के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी का ये दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद विद्यार्थियों ये देखिए बिल्कुल असली पेपर डला हुआ, देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर है। तो यहाँ से पूरा पेपर आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो डेट वगैरह देख सकते हैं किस तारीख को आपका पेपर है, ठीक है। यहाँ पे पूरा टाइम टेबल डला हुआ है, पूरा पेपर आप देख लीजिए। सबसे पहले देखते जाइए, मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता जाऊंगा आपको संपूर्ण पेपर दिख जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आपको देखने को मिलेगा, सभी क्लास के पेपर संपूर्ण पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप त्रैमासिक के टाइम टेबल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से टाइम टेबल रीड कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्या क्या आपकी परीक्षा में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 13 सितंबर को आपका यहाँ पे पेपर है, ठीक है। सब कुछ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर। तो हमें एक शब्द एक वाक्य होता है जिसमें लगा है हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्था में पाए जाते हैं। तो सभी को पता है हमारे आसपास द्रव 3 अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्था में पाया जाता है, हम सभी लोग जानते हैं। फिर कुछ हमने दूसरा जिसमें लगा है एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, ठीक है, शुद्ध पदार्थ लिखने के। तीसरा लगा है आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम को हम आत्मघाती की थैली कहते हैं। चौथा किसी जड़ वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का जड़त्व अपना कहता है किस पे, जो है द्रव्यमान पे। तो इसमें हम लिखेंगे द्रव्यमान, ठीक। चलिए 5वां देखिए, 5वां लगा बल का सही मात्रक लिखिए। तो बल का सही मात्रक हो जाएगा आप लोग सामने न्यूटन, देखिए न्यूटन। फिर इसके बाद 6वें में लगा है कि संवेग का मात्रक लिखिए। तो संवेग का हो जाएगा kg/-1, ठीक है, kg लगा जी। इस प्रकार से मेरे 7वें लगा है प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो कौन सी गैस की होती है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों पर कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। अब देखो जी, यहाँ से आपके 2 नंबर के प्रश्न लग जाते हैं, ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा सरल है, जैसे कि बाष्पन यानी बाष्पन क्या समझते हैं, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए, ऊतक पे। तो ये आगे के सब के 2 नंबर के हैं। इस कोर्स का खोज किसने की थी है। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे ये 2 फिर यहाँ से 3 नंबर के लग जाते हैं, फिर 4 नंबर के। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पूरे टोटल 22 क्वेश्चन हो जाते हैं। वो आप लोग चाहो तो इनको आप लोग अच्छे ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इनके आंसर चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें सर इसके आंसर भी लाइए, तो मैं जरूर लाऊंगा, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट पेपर कौन से विषय का है वो भी मुझे कमेंट बता दें, ताकि मैं उसका भी पेपर ढूंढ लूँ वो आप लोग बता सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।